हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम चैप्टर 9 का जो कि किरण प्रकाशिकी है उसका 9.11 और 9.12 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये दोनों ही सवाल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पर हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत लॉजिक समझा देता हूं। क्वेश्चन के अंदर डेटा किस तरीके का दिया हुआ आता है और हमें क्या सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो पहले उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप को समझिए कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती क्या है। इसमें आप सभी को पता होना चाहिए कि एक छोटा सा लेंस होता है जो वस्तु के पास में रखा हुआ होता है, ठीक है। इस वाले लेंस को बच्चों अभिदृश्यक बोलते हैं। कौन सा लेंस बोलेंगे बच्चों? अभिदृश्यक लेंस बोलेंगे। अगर इंग्लिश में बोले तो इसे ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, ठीक है। फिर वस्तु यहां रखी हुई होती है, ये वस्तु है, ठीक है। और इसके ऑप्टिकल सेंटर को O से डिनोट किया जाता है। यहां पे वस्तु को मैं AB मान लेता हूं। तो वस्तु की जो दूरी है किससे? पहले वाले लेंस से। पहला वाला लेंस कौन सा? अभिदृश्यक लेंस। ये दूरी डिनोट की जाती है बच्चों U0 से, ठीक है। फिर इससे एक प्रतिबिंब बनता है। वो प्रतिबिंब कहां बनता है? कुछ ऐसा इस तरफ बनेगा। आप जब डायग्राम को देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो नीचे की ओर बनेगा और इस AB से थोड़ा सा बड़ा बनता है, आवर्तित बनता है, एनलार्ज्ड होता है। इन्वर्टेड होता है मतलब उल्टा होता है, वास्तविक है और एनलार्ज्ड है। ध्यान में रखिएगा। ये प्रतिबिंब अपन ने माना A', B'। प्रतिबिंब किसके कारण बन रहा है? अभिदृश्यक के कारण बन रहा है। इसलिए इसकी ये जो दूरी है बच्चों, इसे V0 से प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिबिंब की दूरी वैसे भी क्या होती है बच्चों? V0 ही होती है। फिर इसके बाद में इसके जस्ट पास में एक और लेंस रखा हुआ होता है, लेकिन इसकी फोकस दूरी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। ये वाला लेंस हमारी आंख के पास में रखा हुआ होता है, इसलिए इसे अभिनेत्र बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है? अभिनेत्र या फिर नेत्रिका, या फिर इसका नाम क्या है बच्चों? नेत्रिका लेंस है। ध्यान में रखिएगा। इसका जो प्रकाशिक बिंदु है उसे E के थ्रू हम डिनोट करेंगे और इससे जो प्रतिबिंब बनता है वो अनंत पर भी बन सकता है और 25 सेंटीमीटर की दूरी मतलब D डिस्टेंस पर भी बन सकता है। लेट्स सपोज करो अगर ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता तो ये अंतिम प्रतिबिंब ऐसा बनता, इस तरफ आपको देखने को मिलता, ऐसा आवर्धित आपको प्रतिबिंब देखने को मिलता। तो समझिए ये जो प्रतिबिंब बना किसके कारण? इस अभिदृश्यक के कारण। इसके लिए अभिनेत्र के लिए वस्तु की तरह बिहेव करता है। इस वाले लेंस के लिए ये वस्तु है बच्चों, इसके लिए तो प्रतिबिंब और इसके लिए वस्तु, ठीक है। अगर वस्तु है तो फिर वस्तु की दूरी U होती है और इसको डिनोट करेंगे UE से, ठीक है। और ये वाला A'' लिख देता हूं। A'' B' जो है वो फाइनल प्रतिबिंब है। किसके कारण बना? नेत्रिका के कारण बना। इसे अपन बोलेंगे बच्चों VE। ये डिस्टेंस क्या है? VE, जो नॉर्मली कहां से चालू होती है? D से चालू होती है। D मतलब 25 सेंटीमीटर। D का मतलब कितना है बच्चों? 25 सेंटीमीटर है मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी। मतलब वस्तु इतनी तो दूर होनी चाहिए तभी जाके हम उसे अच्छे तरीके से देख पाएंगे। बात समझ में आई क्या? अब देखो सवाल में हमें क्या पूछा जाता है। सवाल में सामान्यतः हमें आवर्धन पूछा जाता है। M आवर्धन पूछेगा वो, ठीक है। आवर्धन का फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। V0 डिवाइडेड बाय U0 1 प्लस D डिवाइडेड बाय FE। D की वैल्यू 25 सेंटीमीटर होगी, 25 डायरेक्ट रखेंगे। FE ये वाला जो लेंस है ना, नेत्रिका लेंस, इसकी फोकस दूरी है। V0 देखो डायग्राम में दिखाई दे रहा है V0 कौन सा है, और U0 आपको दिखाई दे रहा है ये डायग्राम में। कब? जब फाइनल जो है वो D पर बने, है ना। और अगर वही अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब हम मैग्निफिकेशन या आवर्धन कैसे देखते हैं? कोणीय आवर्धन पूछे तो भी यही बात है। ये होता है V0 डिवाइडेड बाय U0 D डिवाइडेड बाय FE। 1 हटा दो, बस 1 को हटा दो। ये अनंत वाले केस के अंदर है कि अगर अंतिम प्रतिबिंब कहां पे बने? अंत पर बने, अनंत पर बने तो फिर ये,
ठीक। क्वेश्चन में नॉर्मली क्या दिया हुआ होता है, इन दोनों लेंस के लिए, समझिएगा, इन दोनों लेंस के लिए आपको फोकस दूरी दी हुई होती है। इस लेंस की भी फोकस दूरी दी हुई होगी, इस लेंस की भी फोकस दूरी दी हुई होगी। वस्तु कहां रखी हुई है वो भी सामान्यतः देता है, और एक दोनों लेंसों का पृथक्कन, दोनों लेंसों का सेपरेशन, कि दोनों लेंस कितनी दूरी पर है। नॉर्मली हम उसे कैपिटल एल के थ्रू डिनोट कर रहे हैं, और वो कैपिटल एल देखो कितना होगा, वी नॉट प्लस यू ई होगा क्या बच्चों। देखिए दोनों लेंसों के बीच का जो पृथक्कन है, जो दूरी है, वो कितनी होती है, v नॉट प्लस यू ई होती है। कब, जब अंतिम प्रतिबिंब d पर बने। अगर अनंत पर बने ना बच्चों, ध्यान में रखिएगा, अगर प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो फिर ये जो a डैश b डैश है ना, वो इसकी फोकस बिंदु पर होना चाहिए, एफ ई पर, है ना। तब ये कितने पर होगा, एफ ई पे होगा। एफ ई पे होगा मतलब ये यू ई की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी के एफ ई के बराबर हो जाएगी। कब, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। ठीक है, ये वैसे मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, लिंक सेंड कर दूंगा मतलब डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, मैंने ये बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बहुत अच्छे से समझा रखा है। अगर किसी को थ्योरी में दिक्कत हो या समझने में दिक्कत हो ना, तो पहले कार्यविधि देख लीजिएगा। तो यहां पर ये जो दोनों लेंसों के बीच की दूरी L है, ये V नॉट प्लस एफ ई भी हो सकती है, लेकिन एफ ई कब होगी वो ध्यान में रखिए, एफ ई तब होगी जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बन रहा हो, अनंत पर बन रहा हो। बात समझ में आई क्या। तो ये टोटल रामायण चल रही है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। वी नॉट कहां है, यू नॉट कहां है, यू ई कहां है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्लियर है ये बात, तो डन है। चलिए अब अगर ये चीजें डन है तो मैं एक बार के लिए क्वेश्चन को आपको बताता हूं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है 9.11, है ना। 9.11 आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, आज ये क्वेश्चन नीचे दिखाई देगा आपको। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदर्शक लेंस। देखो अभिदर्शक लेंस कौन सा है, डायग्राम में पता चल रहा है क्या अभिदर्शक कौन सा है बच्चों, पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि ये अभिदर्शक है, और इसकी फोकस दूरी, अभिदर्शक की फोकस दूरी एफ नॉट होती है। ठीक है, एफ नॉट है, और वो कितनी वैल्यू दे रखी है, 2 सेंटीमीटर दे रखी है, 2 सेंटीमीटर लिख लिया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस, नेत्रिका लेंस वो वाला उस तरफ वाला बड़ा वाला लेंस, इसकी फोकस दूरी एफ ई है बच्चों, और ये कितनी है, 6.25 सेंटीमीटर। दोनों ही उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस की लिखेंगे। फिर क्या बोल रहा है, फोकस दूरी नेत्रिका लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो मतलब मैं L की वैल्यू जो है वो कितनी लिख लेता हूं, 15 सेंटीमीटर लिख लेता हूं। और ये दूरी है बच्चों, दूरी का इनके प्लस माइनस होने से कोई मतलब नहीं होता। आप यू ई देखेंगे ना तो साइन कन्वेंशन से आपको पता चलेगा कि यू ई माइनस का आएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखना ये दूरी है तो चाहिए माइनस का है, लेकिन यहां पे जब अपन रखेंगे तो प्लस का ही रखेंगे, है ना। अपन को तो टोटल दूरी निकालनी, उसके माइनस होने से क्या मतलब है, माइनस तो ये बता रहा है कि वो प्रतिबिंब बन कहां रहा है या वस्तु है कहां। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। चलो अब क्या बोल रहा है, किसी बिंब को अभिदर्शक से कितनी दूरी पर रखा जाए, अभिदर्शक से कितनी दूरी पर रखा जाए, किसी बिंब को अभिदर्शक से कितनी दूरी पर रखा जाए। इसका मतलब यू नॉट की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन मार्क है बच्चों, ये दिक्कत है भैया। चलो रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट नेत्र की अल्पतम दूरी पर बने या फिर अनंत पर बने। दोनों स्थितियों में सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। चलो आपको क्या कैलकुलेट करना है, यू नॉट, और यू नॉट के लिए उसने 2 सिचुएशन बोली। पहली सिचुएशन में जो अंतिम प्रतिबिंब है वो डी दूरी पर है, दूसरी सिचुएशन में अंतिम प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर है। मैं पहली सिचुएशन को डिस्कस कर रहा हूं, डायग्राम अभी भी यही है। ठीक है, चलिए तो काम करना चालू करते हैं। इसका ए सिनेरियो देखिए, ए सिनेरियो में हम लिख रहे हैं, यदि अंतिम प्रतिबिंब
25 सेंटीमीटर दूरी पर बने। ऐसा ही। चलिए देखो काम कैसे करेंगे वो समझिए बच्चों। ये रामायण आएगी कहां से, मैं आपको बताता हूं। देखिए आपको क्या दे रखा है, ये वाली वीई की वैल्यू पता है हमें, अंतिम प्रतिबिंब वीई की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर, बोल रहा है ना 25 सेंटीमीटर पे अंतिम प्रतिबिंब बनना चाहिए, मतलब वीई की वैल्यू 25 लिखेंगे अपन। तो यहां पर इस सिनेरियो के अंदर हमें ये और पता चल जाएगा कि वीई की वैल्यू जो है वो 25 सेंटीमीटर है, और वो कैसा रखा जाए भाई, इस तरफ है, माइनस का रखेंगे। कैसा रखेंगे, माइनस का रखेंगे, ध्यान में रखना। चलिए VE से मेरे को क्या फायदा होगा, इस ये मेरे पास में VE है, मेरे पास में FE है, VE और FE है, तो बताओ UE निकाल लूंगा नहीं निकालूंगा, तो पहला टास्क है UE निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, UE। जैसे ही UE आ जाएगा, मेरे को L दिया हुआ है सवाल में, देखो 25 सेंटीमीटर, तो मेरे को L पता है, फिर मेरे को UE मैंने निकाल लिया, तो बताओ क्या हम निकालेंगे, V0 निकाल लेंगे। ठीक है, V0 अगर निकल गया, F0 दिया हुआ है, V0 हमने निकाला, F0 दिया हुआ है, बताओ U0 लेंस इक्वेशन से निकलेगा नहीं निकलेगा, निकलेगा। तो ये रामायण है इसकी, ये सिनेरियो इस तरीके से बिल्डअप किया गया है। ठीक है, चलो तो एक बार के लिए क्वेश्चन हटा रहा हूं, हमारा टास्क U0 को कैलकुलेट करना है, इसी के साथ में मैग्निफिकेशन को भी कैलकुलेट करना है, आवर्धन को भी कैलकुलेट करना है। देखिए इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने बोला कि VE की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है माइनस की, और FE की वैल्यू कितनी है बच्चों, FE की दे रखा है 6.25। ठीक है, अब देखो काम कैसे करेंगे, हमने बोला लेंस समीकरण से, लेंस समीकरण से होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। बताओ ऐसे ही लिखूं क्या, फिर कौन से लेंस के लिए, अभिनेत्र के लिए काम कर रहे हैं या नेत्रिका के लिए, किसके लिए काम कर रहे हैं हम, नेत्रिका के लिए काम कर रहे हैं, तो ये FE हो जाएगा, ये VE हो जाएगा, और ये UE हो जाएगा। चलो वैल्यू देखो, वैल्यू पुट करो, 1/FE 1/FE 6.25, फिर 1/VE माइनस का 1/25 है बच्चों। ठीक है, और ये माइनस का 1/UE ऐसा कैसा रहने दो, ये तो कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करेंगे। ये माइनस का 1/25 इस तरफ आएगा, प्लस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो हमने देखा 6.25 ऐसा का ऐसा, और इधर से 1/25 प्लस में और आ गया। बताओ दूसरी तरफ 1/UE चल रहा है क्या देवताओं, चल रहा है, क्लियर है ये बात। तो चलिए अब देखो इसका पॉइंट हटाएं तो ऊपर 100 लगा दे, क्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो यहां से अगर मैं लघुत्तम लूं तो 625 ही ले लेता हूं, 625 और 25 का लघुत्तम 625 लिया जा सकता है, ये एक बार ही जाएगा, तो यहां पर 100 आएगा नहीं आएगा, और 25 × 25 625 होते हैं, तो ये यहां पर भी 25 आ जाएगा। बताओ भाई कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो ये 1/UE है माइनस का, वो भी ठीक है बात। चलिए ये कितना हो जाएगा बच्चों, वो देखो 125 हो जाएगा क्या, ये हुआ 125/625 इज इक्वल टू कितना 1/UE। ठीक है बात। चलिए इसको काटे क्या, 5 बार जा रह गया, तो आप देखेंगे माइनस का 1/UE की वैल्यू आ रही है 1/5। तो बताओ UE की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 5 आएगी नहीं आएगी, आई क्या। तो पहले सिनेरियो के अंदर जब 25 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं तो UE की वैल्यू कितनी है मेरे लिए 5 सेंटीमीटर है, परिमाण में देख रहा हूं मैं अभी तो। ठीक है, माइनस तो ये बता रहा है कि भाई साहब ये इधर बन रहा है, और वैसे दूरी देखोगे तो ये 5 सेंटीमीटर। चलो अतः क्या भाई L इज इक्वल्स टू V0 प्लस UE, और UE कैसा परिमाण ही लिखेंगे हम, है ना। L की वैल्यू कितनी है बच्चों 15, L की वैल्यू 15, V0 कैलकुलेट करना है, UE की वैल्यू 5 है, तो बताओ V0 की वैल्यू कितनी आएगी रे देवताओं, 15 - 5 कितना होगा रे, 10 सेंटीमीटर आएगा नहीं आएगा। तो इस सिनेरियो में ये 10 सेंटीमीटर आ गया। बताओ कहीं कोई दिक्कत है क्या। अब देखो मेरे पास में क्या है, V0 मेरे पास में है 10, V0 मेरे पास में 10 है,
एफ नॉट की वैल्यू मेरे को पता है, बताओ यू नॉट निकलेगा नहीं निकलेगा? निकलेगा ना? बताओ, पहले तो ये उतार लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये थोड़ा सा रह जाए आपके दिमाग में, फिर मैं एक जगह वैल्यू लिख लेता हूँ। डन, ऑलराइट, ठीक है। तो अब मैं इसको हटा रहा हूं ताकि मैं नेक्स्ट कैलकुलेशन कर सकूं, है ना। ये हटा दे रहा हूं, ये लो भाई। इस ए सिनेरियो में काम कर रहे हैं, अभी तक बी सिनेरियो की बात ही नहीं करी है मैंने। तो अब मेरे पास में सॉल्यूशन में देखो क्या क्या पता चल गया। मेरे को बताओ वी नॉट पता चला नहीं चला? वी नॉट कितना आया? 10 सेंटीमीटर, और वो भी इस लेंस के इस तरफ है, प्लस का ही लिखेंगे। फिर एफ नॉट की वैल्यू देख रही है, एफ नॉट की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2.25 है, सॉरी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बताओ यू नॉट कैलकुलेट करें नहीं करें? तो हमने लिखा इस बार अभिदर्शक के लिए। अब काम किसके लिए करेंगे? अभिदर्शक हेतु। किसके लिए बच्चों? अभिदर्शक के लिए। अभिदर्शक के लिए देखो क्या होगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अभिदर्शक के लिए नॉट लगा दो, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं। एफ नॉट कितना? 2 लिख दू क्या? इज इक्वल्स टू 1/v नॉट, वी नॉट तो 10 दे रखा है, माइनस 1/u नॉट, ये ऐसा का ऐसा, ये कैलकुलेट करना है, यही पूछा है, ठीक है। इसको इस तरफ लेकर के आओ, 1/2 माइनस 1/10 बराबर माइनस का 1/u नॉट। देवताओं लघुत्तम ले सकते हो क्या? 10 लघुत्तम ले लिया, बताओ 5 आएगा क्या? 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/u नॉट। अरे यही है ना रे, और वो भी माइनस का। ये 4/10 आया क्या? 4/10 बराबर कितना रे? माइनस का 1/u नॉट। मेरे हिसाब से तो इतना ही होना चाहिए, और करके देख लीजिए। देखो ऐसा ही बैठ रहा है ना ये। तो अब ये कितना हो जाएगा? 10/4 हो जाएगा क्या? 10/4 बराबर u नॉट हो गया, माइनस का u नॉट। तो u नॉट की वैल्यू कितनी रे? माइनस का 10/4, मतलब माइनस का 2.5 सेंटीमीटर। ये बात ठीक भी, 2 सेंटीमीटर से वैसे भी ज्यादा ही आना चाहिए था, एफ नॉट से ज्यादा होती है यू नॉट की दूरी, ठीक है। तो ये 2.5 सेंटीमीटर आया, वो भी माइनस का जो बता रहा है वो इधर ही है, ठीक है। फाइनली यू नॉट का मैग्नीट्यूड लिख लीजिए। यू नॉट का मैग्नीट्यूड कितना है? 2.5 सेंटीमीटर है। दैट इज द आंसर। यू नॉट कैलकुलेट हो चुका है, ठीक है बात। और क्या निकालना था इस सिनेरियो में बच्चों? मैग्निफिकेशन निकालना था। मैग्निफिकेशन वी नॉट डिवाइडेड बाय यू नॉट, है ना, माइनस का, फिर 1 प्लस डी डिवाइडेड बाय एफ ई। यही था क्या? बताओ निकालोगे नहीं निकालोगे? वी नॉट की वैल्यू कितनी? 10 ही रखेंगे। यू नॉट की वैल्यू कितनी? माइनस का 2.5 रखेंगे, माइनस का 2.5 रख दीजिएगा। फिर ब्रैकेट 1 प्लस डी की वैल्यू प्लस का 25 ही रखना भैया, ठीक है। डी की वैल्यू 25 और एफ ई की वैल्यू कितनी? 6.25 रख दीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेट होगा नहीं होगा? या कैलकुलेट करूं ये भी चीज? हाँ देखो रे एक बार के लिए, वी नॉट की वैल्यू हमें दे रखी है 10, और यू नॉट की वैल्यू रखूं मैं 2.5, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, है ना। फिर 1 प्लस डी की वैल्यू 25, एफ ई की वैल्यू 6.25, इसका पॉइंट हटाऊं तो ऊपर 100 से गुणा। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या? 25 से इसको काटा तो यहाँ पे आया 25, इधर आया 100, और फिर 25 से वापस से इसको काटा तो कितना आएगा रे? 4 आएगा। बताओ आएगा नहीं आएगा? 4 और 1 5, ठीक है। तो हमने देखा ये हो जाएगा कितना बच्चों? 5 मल्टीप्लाइड। एक बार के लिए और देख लेना, मैं अगर कोई गलती कर रहा हूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, होनी नहीं चाहिए वैसे। इतना ही आएगा, 5 ही आएगा। चलिए इसका पॉइंट हटाए क्या, और ये 4 आना चाहिए, 4 बार ही जाएगा ना। कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। कितना आ रहा है मैग्निफिकेशन? 20 आ रहा है बच्चों, ठीक है बात। चलिए अब आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास में सिनेरियो है, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। ये तो ठीक था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है।
अब इसके बाद में अंतिम प्रतिबिंब देखिए, मैग्निफिकेशन हो चुका है उसका, ठीक है। अब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर बने, बी सिनेरियो, अनंत पर बने। इसका मेरे हिसाब से कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल होना चाहिए। कहां पर भाई, अनंत पर। ठीक है, अगर अंतिम प्रतिबिंब बच्चों अनंत पर बन रहा है तो ये समझ जाओ कि यूई जो है इस सिनेरियो में किसके बराबर होना चाहिए, एफ ई के बराबर होना चाहिए। बताया ना, अनंत वाली सिनेरियो में किसके बराबर, एफ ई के बराबर होना चाहिए। तो इस केस में बहुत सिंपल टास्क हो गया भैया। क्या भाई, यूई की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर है, एफ ई के बराबर है परिमाण में, और परिमाण में बराबर है तो इसका मतलब 6.25 लिख सकता हूं। बताओ भी लिख सकता हूं क्या। अगर यूई हमें पता है तो हमें यह भी पता है कि एल बराबर कितना होता है, वी नॉट प्लस एफ ई होता है। बात समझ रहे हो, अनंत वाले सिनेरियो में है ना, एल की वैल्यू कितनी, 15 ही है, लेंसों के बीच की दूरी चेंज नहीं हुई है। वी नॉट को कैलकुलेट कर लेते हैं, एफ ई की वैल्यू 6.25। ठीक, तो वी नॉट की वैल्यू कितनी आएगी देवताओं, 15 माइनस 6.25 कितना आएगा, 8.75 आ रहा है क्या रे, 8.75 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू बच्चों, वी नॉट की वैल्यू। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, गलती नहीं हो, कैलकुलेशन प्लीज देख लीजिएगा कि गलती ना हो गया इतना। चलिए, अगर ये वी नॉट की वैल्यू है, एफ नॉट मेरे को पता है 2 सेंटीमीटर, बताओ यू नॉट निकलेगा नहीं निकलेगा, तो हम लिख रहे हैं कौन से लेंस के लिए रे, अभिदृश्यक के लिए 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, और नॉट लगा दो यहां पर। अब वैल्यू पुट करो, 1/f नॉट 1/2, वी नॉट की वैल्यू 8.75, और ये मेरे हिसाब से इस तरफ ये प्लस का ही लिखा जाएगा, और माइनस का 1/u नॉट, यू नॉट कैलकुलेट करना है ना। इसको इधर लेकर के आओ, 1/2 माइनस 8.75 इज इक्वल्स टू माइनस का 1/u नॉट। मेरे हिसाब से लघुत्तम लेकर के यू नॉट निकल जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हो जाना चाहिए देवताओं। ठीक है, कैलकुलेशन आपको ही करनी पड़ेगी। इतना डन है। चलो, इससे लेट सपोज करो यू नॉट की वैल्यू जो भी आई, वॉट एवर इट इज, 1/2 कितना आएगा। चलो लघुत्तम लेके अपन एक बार के लिए ले ही लेता हूं, क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लेते हैं। देखो कितना, 8.75 गुणा 2 कर देता हूं, तो ये 8.75 इधर आ जाएगा, -2 इधर चला जाएगा। बताओ ऐसा ही करेगा। चलो, ये 6.75 हुआ गया, 6.75, और नीचे भाग लग रहा है, 75 का दुगना होता है 150, मतलब 0.5, एक इधर 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक है, और ये आया भाई माइनस का 1/u नॉट। तो फिर u नॉट की वैल्यू क्या होगी भाई, u नॉट की वैल्यू देखो 17.5 बटे 6.75, वो भी माइनस का। मैं एक बार के लिए इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। कैलकुलेट देखो, इसको क्या होगा, 17.5 भाग 6.75, 2.59। तो u नॉट की वैल्यू आ रही है माइनस का 2.59 सेंटीमीटर। आगे क्या, परिमाण में 2.59 सेंटीमीटर। ठीक, फिर इस बार अनंत पे बना था ना प्रतिबिंब, तो फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों, m इज इक्वल्स टू वी नॉट डिवाइडेड बाय यू नॉट, फिर d डिवाइडेड बाय एफ ई। बताया था नहीं बताया था। वी नॉट की वैल्यू इस बार कितनी है, वी नॉट की वैल्यू 8.75, यू नॉट की वैल्यू माइनस का 2.59, डी की वैल्यू प्लस का 25 ही, एफ ई की वैल्यू 6.25। बताओ वैल्यू पुट करेंगे नहीं करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो एम की कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी ही आएगी। बात समझ में आएगा, सवाल क्लियर है। सवाल बहुत बढ़िया है बच्चों, और आने लायक है। अगर ये मान के चलो, अगर ये न्यूमेरिकल आ गया तो 3 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, और बम्पर ऑफर है अपने लिए ये। ठीक है, चलो डन हुआ ये। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अगला सवाल देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, 9.12।
25 सेंटीमीटर के सामान्य निकट बिंदु का कोई व्यक्ति, मतलब इस पे अगर कोई वस्तु हो तो वो आसानी से देख सकता था, ऐसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जिसका अभिदृश्यक 8 mm फोकस दूरी, देखिए क्वेश्चन को समझिए, अभिदृश्यक 8 mm फोकस दूरी का, अभिदृश्यक मतलब f0 और ये 8 mm है बच्चों, 8 mm 10 की घात -3, ठीक है। और नेत्रिका 2.5 सेंटीमीटर, नेत्रिका बच्चों 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर का, ठीक है, फोकस दूरी का है, का उपयोग करके अभिदृश्यक से 9 mm दूरी पर रखे बिंब, अभिदृश्यक से 9 mm दूरी पर रखे बिंब u0 की वैल्यू 9 mm। और बताओ प्लस का लिखे या माइनस का लिखे बच्चों, माइनस का लिखना चाहिए ना, इस तरफ आ रही है, रखे बिंब को सुस्पष्ट फोकसित कर लेता है, इसका मतलब वो कहां बना लेता है, उसका प्रतिबिंब कहां बनाता है बच्चों, 25 सेंटीमीटर पर बना लेता है, ऐसा बोल रहा है, ठीक बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दोनों लेंसों का पृथक्कन दूरी क्या होगा, दोनों लेंसों की पृथक्कन दूरी V0 प्लस UE, बताओ भाई यही होना चाहिए ना, ये कैलकुलेट करना है, और आवर्धन क्षमता M को भी कैलकुलेट करना है। अगर मेरे को पृथक्कन कैलकुलेट करना है तो मेरे को V0 चाहिए और UE चाहिए, क्या V0 और UE दे रखा है, नहीं दे रखा, लेकिन वो डेटा है जिससे V0 और UE दोनों ही कैलकुलेट हो जाएंगे, ऐसे ही M भी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, कहीं कोई इशू नहीं है। सबसे पहले मैं V0 के लिए कैलकुलेशन करता हूं बच्चों, देखिए V0 के लिए कैलकुलेशन क्या होगी, U0 पता होना चाहिए और F0 पता होना चाहिए, ठीक है, F0 भी है U0 भी है, तो हमने लिखा कौन सा भाई, अभिदृश्यक लिख दूं क्या, अभिदृश्यक के लिए काम कर रहे हैं क्या भाई, 1/f0 इज इक्वल्स टू 1/v0 माइनस 1/u0, बताओ ऐसा ही लिखूं क्या। अब देखिए 1/f0, f0 की वैल्यू कितनी है 8 mm है, और v0 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, u0 की वैल्यू भी mm में है, तो एक बार के लिए सारा mm में ही है तो लास्ट में mm लिख देंगे, v0 कैलकुलेट करना पड़ेगा, u0 की वैल्यू देखो माइनस का 9 लिख देता हूं, माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का 1/9, इधर आते ही माइनस का 9 हो जाएगा क्या, तो ये होगा 1/8 माइनस 1/9 इज इक्वल्स टू 1/v0, बताओ भाई ऐसा ही होगा क्या। चलिए अब इस चीज को देखिए, एलसीएम कितना आया 72 लिख लूँ क्या, एलसीएम 72 अगर देखेंगे तो ये 9 माइनस 8 होगा क्या, इज इक्वल्स टू 1/v0, बताओ भाई यही है क्या, तो V0 की वैल्यू कितनी आएगी भाई 72 क्या mm, 72 क्या आएगा बच्चों m, अरे ये बताओ 1/72 आया है ना, 1/72 इज इक्वल्स टू 1/v0, तो V0 कितना आएगा रे 72 आएगा, mm मतलब 10 की घात -3, अगर इसे 10 की घात -2 में करूं मतलब सेंटीमीटर में लिखूं तो यही V0 लिखा जा सकता है 7.2 सेंटीमीटर बच्चों, है ना, ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें, ये ऐसा सेंटीमीटर में भी लिखा जा सकता है। V0 कैलकुलेट हो चुका है, अब मैं UE पे जा रहा हूं बच्चों ताकि मैं L कैलकुलेट कर पाऊं। UE के लिए मेरे को नेत्रिका लेंस चाहिए, कौन सा लेंस चाहिए भैया, नेत्रिका चाहिए। UE के लिए हमें F ही पता होना चाहिए और VE पता होना चाहिए, दोनों ही सेंटीमीटर में है, दोनों ही सेंटीमीटर में, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। चलिए तो हमने लिखा 1/FE इज इक्वल्स टू 1/VE माइनस 1/UE, यही होगा। मेरे को UE चाहिए ना, इसको इस तरफ लिख दूं, इसको इस तरफ ले आओ, एक बार के लिए ऐसा करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, डन है। अब देखो भाई काम करते हैं, 1/UE इज इक्वल्स टू, देखिए 1/VE, VE इस तरफ है क्या, माइनस का लिखूं क्या 25, ये माइनस का है रे भाई, माइनस का 25, और FE ये तो उत्तर लेंस के लिए है, प्लस का 2.5 ही लिखा जाएगा भैया, और यहाँ पे बीच में माइनस था इसलिए यहाँ माइनस है, और ये तो 2.5 ऐसा का ऐसा उतारा है मैंने, है ना, माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये लघुत्तम कितना ले लूँ 25 ले लूँ क्या 25, और इसका पॉइंट हटा लेना, ऊपर 10 कर लेना, ठीक है। चलिए तो ये तो एक बार ही आएगा, और ये कितनी बार
10 बार, ठीक है, दैट इज 1/UE। तो UE जो है 1/UE की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 11/25। बताओ भाई कहीं कोई दिक्कत है क्या? पॉइंट हटाया तो 10 आएगा, हाँ ये ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो UE की वैल्यू जो है वो आ जाएगी -25/11, है ना, 11 दूना 22, फिर 3 रह गया, फिर वापस से 11 दूना 22 कर देता हूं, 3 रह गया 8, फिर 11 7 77, ये होना चाहिए ना माइनस में, ये UE। और परिमाण में देखोगे तो UE कितना होगा, परिमाण में कितना, 2.27 सेंटीमीटर लिख दूं क्या, क्योंकि ये दोनों किस में थे, सेंटीमीटर में थे। हमें क्या निकालना है, L निकालना है ना। तो L की वैल्यू देखिए बच्चों, L क्या आना चाहिए, सो L इज इक्वल्स टू, समझिए L इज इक्वल्स टू V0 प्लस UE। V0 की वैल्यू सेंटीमीटर में देखो 7.2, और इसकी वैल्यू 2.27, कितना आएगा भाई, 9.47 सेंटीमीटर, ये लगभग में है भाई, ठीक है। ये दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी भाई, इतनी आ रही है, इसको जोड़ दिया। और क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन ना भाई, मैग्निफिकेशन देखो, m इज इक्वल्स टू V0 डिवाइडेड बाय U0, माइनस लगा करके 1 प्लस D डिवाइडेड बाय FE, है ना। V0 की वैल्यू देखो अपने निकाली है, किस में रखूं, 72 रख दूं क्या, क्योंकि U0 देखो मैं रीजन बता रहा हूं, मेरा ये भी mm में है तो मैं इसको भी mm में लिखूं ना, mm से mm कैंसिल हो जाएगा। तो हमने लिखा ये तो लिख देते हैं 72 और इसको लिख देते हैं 9, और ये माइनस का था, इधर पहले से माइनस है, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 प्लस D की वैल्यू 25 रखो, और FE की वैल्यू देवताओं दे रखी है 2.5, है ना। पॉइंट हटाओ तो ऊपर 10 कर दूं मैं, तो 250 में 25 का भाग 10 आएगा भाई, सीधी सी बात है। तो ये 1 प्लस 10 कितना हो गया, 11 हो गया क्या, और ये 8 नाम 72, 8 आ जाएगा, कितना आ गया रे, 88 आया, नहीं आया, मैग्निफिकेशन आया ना रे। चलिए इस तरीके से ये सवाल होगा। ये सारे सवाल किसके थे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के थे। नॉर्मली आपको पता होना चाहिए, सवाल में एक डेटा कॉमन है, या तो L पूछेगा या L देगा। पहले वाले सवाल में क्या था, L दिया हुआ था, इस वाले में L पूछा है। L क्या होता है, मैंने दोनों फॉर्मेट बता रखे हैं। अनंत पे देखोगे तो F0 प्लस VE, और अगर अंतिम प्रतिम D पे बन रहा है तो V0 प्लस UE, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे। चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सवाल किस तरीके से करेंगे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।